यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट में अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ, कई कैंडिडेट पूछेंगे कि स्किल टेस्ट एग्जाम में स्पीड कितनी होनी चाहिए सर, क्योंकि यहाँ पर 120 वर्ड पर मिनट का आपका ऑलरेडी आया हुआ है। एसएससी में आपका 80 का आता है, फिर भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। और साथ ही कैसा क्या पूरा डिक्टेशन कराएगा, सारी चीज़ों के बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। जो भी कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, व्हाट्सअप का कम्युनिटी का भी लिंक है, ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी जो भी नोटिफिकेशन पीडीएफ वगैरह जो आती है वो यहाँ पे आपको टाइमली मिलते रहेंगे। फटाफट से बात कर लेते हैं इसके टेस्ट एग्जाम में स्पीड के बारे में। देखो एक चीज़ आप सभी ध्यान में रखिएगा, देखो स्टेनो निकालना उतना आसान नहीं है, ये सभी आपको पता है। जो भी कैंडिडेट जिनको नहीं भी आती होगी उनको भी ये बात पता है। जिन्होंने अभी अभी सीखने के लिए किया है वो तो छोड़ ही दो, जिनको ऑलरेडी आती है, जो ऑलरेडी 80 या 100 का ऑलरेडी लिख लेते हैं, वही कैंडिडेट कहीं ना कहीं स्किल के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। ये मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा जो आप सभी के लिए ज़रूरी है, और वो ये है कि अगर आप 120 का आप लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपकी जो स्पीड है वो आपकी 135 तक आपकी होनी चाहिए। अब लोग कहेंगे नहीं 130 तक भी हम कवर कर लेंगे। देखो 130 तक तुम तब कवर कर पाओगे जब तुम्हें पता होगा कि उसका जो आपका जो डिक्टेशन का जो मैटर आ रहा है, ठीक है, डिक्टेशन का जो मैटर आ रहा है वो किस तरीके से है। मैटर आसान है तो आप 130 में आराम से 120 का खींच ले जाओगे। लेकिन अगर मैटर थोड़ा सा भी गड़बड़ा है, वर्ड अगर आपके थोड़े ट्रिपिकल आ गए उसमें बीच में, तो फिर आपका जो 120 का जो आंकड़ा है ना वो बिगड़ जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है जब आप पढ़ोगे स्टेनो के स्किल टेस्ट के, उसमें आपको पता लगेगा कि कितने कड़े इंस्ट्रक्शंस आपके दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। और इवन एसएससी में अगर आप देखोगे तो कितना आसान होता है स्किल टेस्ट में, आपको ये समझ में आएगा। और इसका सीधा साधा एग्जांपल ले सकते हो ईपीएफओ स्टेनो के एग्जाम में, जहाँ पर स्किल टेस्ट में टोटल 1800 कुछ बच्चा आपका बैठा था, 185 वैकेंसी थी, और सिर्फ 63 बच्चा ही फाइनल स्टेनो निकाल पाया था। और वहाँ पर स्टेनो की स्पीड थी 80 वर्ड पर मिनट। अंदाज़ा आप लगा लीजिए, आपको ज़मीन आसमान का पूरा अंदाज़ा आपको लग जाएगा। तो यहाँ पर पीए के लिए अगर ये लेना है, यूपीएससी कंडक्ट करा रहा, तो बेटा उतना आसान तो होने से रहा। तो ध्यान में रखना 135 वर्ड पर मिनट जिसकी टाइपिंग स्पीड, सॉरी इस स्टेनो की लिखने की स्पीड होगी, आपको लिख के दे दूँ आराम से आपका हो जाएगा। बस भड़बड़ाना नहीं, क्योंकि ये दिमाग में याद करके रखना कि वर्ड जो है वो टफ़ आएंगे। तो उनके लिए एक ही रास्ता है कि जब आपको कोई ऐसा टफ़ वर्ड आपका आता है, या तो उसको पूरा स्किप कर दो, लिखो ही मत, या तो अगर आपको ध्यान आ रहा है तो थोड़ा जितना बन रहा है उतना लिखो। क्योंकि एक भी वर्ड में अगर थोड़ा सा भी आपने सोचने में टाइम लगा दिया, आपका पूरा जितना भी पैसेज है वो पूरा बिगड़ जाएगा। तो वो मत करना, पैसेज लंबा रहेगा, प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अभी तक 120 का आपने किया नहीं होगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये ध्यान में रखना कि 4600 ग्रेड पे की जो पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, वो इतनी आसान ईपीएफओ में आपको नहीं मिलने वाली है। तो टफ है, लेकिन मेहनत अगर आप कर रहे हो तो फिर सिलेक्शन आपका हो सकता है। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनो को पी रहे हो, घोर के पीना है आपको, ये समझ लो, क्योंकि 120 लिखना उतना आसान होता नहीं है। तो अगर आप इतना कर सकते हो तो फिर आपका सिलेक्शन होने से कोई भी रोक नहीं सकता। और मैं इतना लिख दूं कि अगर आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ है तो फाइनल जो मेंस का जो फाइनल जो रिजल्ट आपका आएगा, उसमें आप प्रीलिम्स में बस पास भी हो, चाहे पॉइंट से भी आप पास हो, आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि स्टेनो निकालना इतना आसान नहीं होगा ईपीएफओ में। तो अच्छे से आप सभी प्रिपरेशन करो अगर आपका प्रीलिम्स से निकलता है। और बाकी जो भी अपडेट रहेगी आपको यहाँ पे टाइमली मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे